के साथ कैसे? दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में 74वां वार्षिक समारोह मनाया गया। इस अवसर पर कई तरह के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और ये नए पुरस्कार है और कहिए तो पहली बार ही दिए जा रहे हैं। इनमें एक पुरस्कार जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी की जो है स्मृति में दिया जा रहा है और ये प्रथम बार शुरू हुआ है। तो शायद उनके पुत्र जो हैं आपके कॉलेज के एलुमनाई भी रहे हैं, तो इसको शुरुआत करने के लिए प्रेरणा उन्होंने कॉलेज को दी है या कॉलेज ने उनको दी है? प्रश्न बहुत अच्छा है। दरअसल ये एक संयोग ही था कि एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में वे हमारे कॉलेज में आए और हमें उनसे परिचय मिला जब तब ये पता चला कि आप स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण लाल जी के सुपुत्र हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जो हिंदी नाटक विधा के पूरे युग के एक प्रतिनिधि नाटककार माने जाते हैं, तो ये हमारे कॉलेज के लिए अत्यंत गर्व का भी विषय है कि वे फैकल्टी रहे और उसके साथ ही ये एक दोहरा गर्व का विषय हो जाता है कि उनके पुत्र आनंद वर्धन जी जो कि अभी IAS पद से सेवानिवृत्त हुए, वे भी इस कॉलेज की एलुमनाई रहे। तो ये हमारे लिए कैसा गर्व का विषय रहा कि फैकल्टी के रूप में भी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण लाल जी ने हमें समृद्ध किया, हमारे विभाग को समृद्ध किया, हिंदी नाटक को समृद्ध किया और उनके पुत्र ने भी एलुमनाई के रूप में ऐसी सफलताएं उपलब्ध की कि वे IAS बने। तो हमने ही प्रयास किया कि लक्ष्मी नारायण लाल जी की स्मृति को उनको प्रेरणा मान करके क्यों ना विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा पुरस्कार प्रारंभ किया जाए जिसमें मेरिट के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यानी कथा है, क्विज है, लेखन है, उसमें जो विद्यार्थी आ रहे हैं, तो इस तरह से हमने इस वर्ष ये कॉलेज के लिए गर्व का विषय रहा कि एक पुरस्कार घोषित किया और जिसमें मैं कहती हूँ कि हमारे हिंदी विभाग के छठे सत्र के एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी पीयूष सिंह को यह पुरस्कार मिला। पीयूष जो खुद स्वयं बहुत किताबें पढ़ते हैं, अध्ययन मनन है और हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उनको यह पुरस्कार प्राप्त हो। मुझे लगता है ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा। इतने बड़े नाटककार के नाम से स्थापित ये पुरस्कार, उन्होंने सबसे पहला पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। ये क्या नाटक विषय पढ़ने वाले छात्र की प्रतिभा को देखते हुए दिया जाएगा या ओवरऑल हिंदी विभाग के छात्र जो प्रतिभाशाली होंगे उनको मिलेगा? क्योंकि हमने अपने विभाग की ओर पहले देखा, इस मामले में हम थोड़े से स्वार्थी हैं, तो हमने अपने विभाग की ओर इसको सीमित किया और विभाग की ओर से जो टॉप 5 जो मेरिट के विद्यार्थी रहेंगे, तो ये उनके अंक भी रहेंगे, साथ ही साथ उनका लेखन पठन पाठन में उनकी क्या उपस्थिति रही है यह भी देखा जाएगा। तो इस दृष्टि से मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि पीयूष हमारे एक होनहार विद्यार्थी हैं जो बहुत बेहतर एक लेखन साहित्यिक समझ भी रखते हैं और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भी शिरकत करते रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में, कविता में, साहित्य में काफ़ी उपस्थिति रही है और मुझे लगता है यह पुरस्कार उन्हें प्रेरित करेगा कि उन्हें साहित्य के क्षेत्र में और आगे जाना है। जी, तो ये हमारे साथ बात कर रही थी प्रोफेसर स्मिता मिश्र जो कि हिंदी विभाग में है और इन्होंने बताया कि कैसे प्रेरणा मिली है इस पुरस्कार को शुरू करने की। ये हिंदी के छात्रों के भविष्य को संवारने वाला पुरस्कार होगा भविष्य में और एक बेहतर भविष्य निर्माण की ओर कदम रखने जैसा प्रयास है। तो आज जिस छात्र को ये पुरस्कार मिला है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि प्रथम कोई पुरस्कार शुरू और आपके हाथ में आ जाए तो कैसी खुशी महसूस होती है। तो पीयूष, ये पुरस्कार इसी वर्ष शुरू हुआ है और ये कहते हैं कि आँख खुलते ही और कोई सपना पूरा हो जाए, तो ये वैसे ही है। ये पुरस्कार प्रथम बार शुरू हुआ और प्रथम बार ही आपको मिल गया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको?
सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि प्रथम बार यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया और मेरे को उसके लिए चुना गया। और कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में हमारी CUET की परीक्षाएं हुई थी और उसमें ही एक प्रश्न आया हुआ था लक्ष्मी नारायण लाल जी का, और उस प्रश्न को हम गलत करके आए और उस पर बहुत अध्ययन चल रहा था। मेरे मित्र में दोनों गलत करके आए थे। और फिर जब मुझे कल और परसों स्मिता मैम जी से पता चला कि इस पुरस्कार के लिए मुझे चुना गया है, तो फिर से रुचि जाग गई कि अब तो भाई नाटक पढ़ने पड़ेंगे। तो अब अगली बार तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल जी में, क्योंकि ये नेट की परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जाना वाला प्रश्न है और वहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। आज सुबह मैं भी खुद शिक्षक के तौर पर मैं इनसे बात कर रहा था तो कंफ्यूज हो गया, तो मैं बात करते करते इस चीज़ को, लेकिन आप पुरस्कार मिल गया है आपको, आप जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी का तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन इससे आपके अध्ययन अकादमिक प्रगति में कितना फ़ायदा होने वाला है? जब कोई पुरस्कार मिलता है तो व्यक्ति और चौगुना मेहनत करता है, तो कैसा महसूस करेंगे फिर उसको आगे मैं करना? मानता हूँ कि मानसिक स्तर पर मेरे को ये पुरस्कार जो है एक मेरे को आगे पुश देता है कि हाँ मेरे को आगे और भी इससे बेहतर करना है और भी मैं आगे जा सकता हूँ। हम कई बार लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में बच्चा जो होता है कई बार अपसेट होता है, अप डाउन चल रहे होते हैं, तो इस प्रकार के पुरस्कार जब विद्यार्थी को मिलता है तो उसे पुश मिलता है आगे बढ़ने का, उसे मानसिक स्तर पर उसका माइंडसेट मजबूत होता है कि मैं और कुछ भी नया कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस भी हूँ और मन में 2-3 बार ये सवाल भी आया कि क्या मैं सचमुच इस लायक था या मेरे से भी और अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे होंगे जो इसके ये ऑब्वियसली सी बात है चयनित हो सकते हैं। इन सब प्रश्नों से जूझ रहा हूँ पर बहुत चलिए, अब तो चयन हो चुका है, पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके, किसको समर्पित करना चाहेंगे? सर यह पुरस्कार मैं किसको समर्पित करना चाहूँगा तो मैं माँ सरस्वती के लिए ही ये पुरस्कार समर्पित करना चाहूँगा, उनकी आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक स्वयं को पहुँचा पाऊँ। चलिए, बहुत बधाई पीयूष जी।